हेलो स्टूडेंट, मैथ मैजिशियन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार। आज हम आपको बता रहे हैं कि भुजा से कैसे आप पता कर लीजिएगा कि कौन समकोण त्रिभुज है और कौन समकोण त्रिभुज नहीं है। क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक ही पहचान है कि अगर कोण की माप किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण की माप 90 डिग्री होता है तो हम उसको मान लेते हैं कि यह समकोण त्रिभुज है। लेकिन अगर कोण की माप नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ भुजा की लंबाई दिया हुआ रहेगा, तब आप कैसे पता कीजिएगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक, जादुई ट्रिक बताएंगे जो तुरंत आप पलकों में समझ जाइएगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बना करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम समझेंगे कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए, एक चीज मैं बताता हूं आपको कि अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, ठीक ना। यानी जो भी समकोण त्रिभुज होता है उस पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो वही पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम आपको बताएंगे कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। सबसे पहले देखिए, एक त्रिभुज है मेरे पास जिसके भुजाओं की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और जो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है, पाइथागोरस जो प्रमेय होता है वह होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक ना। इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो एच स्क्वायर बराबर होता है, यानी लंब पहले लिख लेते या बाद में लिखते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में हम पहले ही लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब होता है यानी बेस, और एच का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज, जिसको कर्ण कहते हैं। इसी चीज को देखिए, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो इस पर यह जो पाइथागोरस प्रमेय है वह लागू होता है, ठीक ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे देखिए, त्रिभुज में 3 भुजा होता है। एगो भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, दूसरे भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर और तीसरे भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको कर्ण, आधार, लंब यानी HPB मालूम होना चाहिए। और आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले इसमें आप कर्ण को खोजिएगा यानी यच को खोजिएगा, ठीक ना। तो यच कितना होगा? तो जो सबसे बड़का भुजा की लंबाई होगा वही कर्ण होगा। तो इसमें देखिए, यह जो 3 गो भुजा का समूह दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़का भुजा कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो कर्ण मेरा हो गया 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले दोस्तों कर्ण का चॉइस कीजिएगा। उसके बाद P आप किसी को ले लीजिए 2 सेंटीमीटर और B किसी को ले लीजिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए, P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होना चाहिए। तो P है आपका कितना? 2 का स्क्वायर प्लस B है आपका 5 का स्क्वायर बराबर एच है आपका 6 का स्क्वायर। देख रहे हैं ना। चलिए, 2 दूना 4 प्लस 5 25 बराबर 6 36 और 25 और 4 कितना होता है? 29 बराबर 36, जो बराबर नहीं है। जब यह दोनों बराबर नहीं हुआ तो दोस्तों समझ जाएंगे कि समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या लिख देंगे? समकोण त्रिभुज नहीं है। यह जो आप देखे हैं ये त्रिभुज का चिन्ह है, तो समकोण त्रिभुज नहीं है। और दूसरे सवाल को देखिए, इसमें भी वही बात करेंगे कि सबसे पहले हम यच ढूंढेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि सबसे बड़का भुजा 7 है, तो मेरा यच हो गया 7 सेंटीमीटर। P हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर को और B ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर को, ठीक है। किसी से किसी को ले सकते हैं। अगर आपका मन होगा कि नहीं हम B बराबर 5 ले और P बराबर 6 ले, तो बात उतना ही पड़ेगा जहां इसको जाना है और जहां इसको पहुंचना है। लेकिन
गलती मत कीजिएगा, जो सबसे बड़का भुजा होगा दोस्तों वही मेरा यच होगा। सबसे पहले आप यच्चे को चॉइस कीजिएगा, ठीक ना। और जो सबसे बड़का होगा चूज कीजिएगा, जो सबसे बड़का होगा वही आपका यच होगा। बाकी किसी को भी आप पी ले लीजिए और किसी को भी बी ले लीजिए। इसमें देखिए सबसे बड़ी भुजा को हम एच माने हैं, इसमें भी सबसे बड़ी भुजा को एच माने हैं। और आपको कभी भी पूछेगा तो सबसे बड़ी भुजा को ही यच मानिएगा, बाकी किसी को पी मान लीजिएगा और किसी को बी मानिएगा, जैसे मैं यहाँ माना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ भी वही बात है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो एच आपका कितना है 7 का स्क्वायर बराबर पी आपका है 5 का स्क्वायर और बी है आपका 6 का स्क्वायर। तो 7 सत्ते 49, ठीक ना, 7 सत्ते 49 बराबर 50 25 और 6 1 36। तो कितना हो जाएगा 49 बराबर 6 आ 5 11 और 3 2 5 1 6 61। तो स्टूडेंट यहाँ भी दोनों बराबर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है, ये भी समकोण त्रिभुज नहीं है। जैसे मैं और आपको हम बताता हूँ, जैसे और कोई हम लेते हैं जो समकोण त्रिभुज हो। जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ए बराबर 7 सेंटीमीटर लेते हैं, बी बराबर 24 सेंटीमीटर लेते हैं और सी बराबर 25 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ भी वही बात है, एच बराबर 25 हो जाएगा, ठीक ना, और पी बराबर 7 हो जाएगा और बी बराबर 24 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम देखते हैं, तो अब डायरेक्ट फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। 25 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 25 से 25 ही 625 और 24 में 24 से गुना कीजिए तो 4 चौका 16 और 4 दूना 8 दूना 16 1 17 और 2 दूना 4 आ 1 576 और 7 सत्ते 49 जोड़िए तो 625 बराबर 9 6 15 7 4 11 1 12 और 5 1 6। देखिए यह दोनों बराबर आ गया ना। तो दोस्तों लिख देंगे समकोण त्रिभुज है। क्या लिख देंगे समकोण त्रिभुज है। आप देख रहे हैं ना, आपको हम 3 टाइप का सवाल बना करके दिखाए हैं। एक टाइप का हम इसीलिए लिए हैं क्योंकि मेरे पास जो 2 क्वेश्चन था उसमें दोनों का समकोण त्रिभुज नहीं हुआ है। लेकिन जैसे देखिए यहाँ भी 7 सत्ते 49 और 6 1 36 और 50 25। तो 25 और 6 हो जाएगा 61 6 5 11 3 2 5 1 6। यहाँ भी वही बात था कि 6 1 36 2 दूना 4 50 25 4 29 और 36 बराबर नहीं हुआ लेकिन यहाँ बराबर हो गया। तो इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज है। तो स्टूडेंट आप भी इसी प्रकार से काम कीजिएगा, तुरंत पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिएगा और जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसको कर्ण मान लीजिएगा। और इस प्रकार से आप पता कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।